हल करेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले हम इसके सूत्र और महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जान लेते हैं। जैसे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, ये जो महत्वपूर्ण है, ये दोनों में से एक शब्द के उत्तर में पूछता ही है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में इन दोनों में से कोई एक आता है, चाहे त्रिज्यखंड आ जाए और चाहे वृत्तखंड आ जाए। देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिज्यखंड क्या कहलाता है। तो देखो, त्रिज्यखंड किसी वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप से घिरा होता है, वह त्रिज्यखंड कहलाता है। अब देखो, ये वृत्त है, ये जो त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्याएं हैं, और इसके साथ ही यहाँ से लेके ए से लेके बी तक की चाप है, यानी कि दो त्रिज्याओं और संगत चाप से जो एरिया घिरा होता है वही कहलाता है त्रिज्यखंड। तो ये हो गई हमारी त्रिज्यखंड की परिभाषा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कोण बनेगा, जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर कोण बनेगा। अब जितने अंश का कोण रहेगा वहां पर प्रश्न में लिखा रहेगा। तो ये है हमारा त्रिज्यखंड। इसके बाद हम करते हैं वृत्तखंड। अब देखिए, वृत्तखंड किसी वृत्त का वह भाग जो एक जीवा तथा संगत चाप से घिरा होता है, वह वृत्तखंड कहलाता है। अब देखो, ये है जीवा, ये भी जीवा है और ये ओ केंद्र है। तो इस जीवा ये है, और ये जो संगत चाप है, ए से लेके बी तक के घेराव में जो है, यही चाप कहलाता है। तो ये जो इस तरफ का जो एरिया है, ये वाला, ये है लघु वृत्तखंड, और ये ऊपर का जो भाग है वही है दीर्घ वृत्तखंड। तो ये हमारा वृत्तखंड। उसी प्रकार त्रिज्यखंड में भी है, जो ये छोटा वाला भाग है ये लघु त्रिज्यखंड है, और ये जो ऊपर वाला बड़ा वाला भाग है यही दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब देखो, हम करते हैं इसके सूत्र। जैसे पहला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर की घात 2 या पाई आर स्क्वायर। और जो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल से ही जुड़ा हुआ होता है। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया हमारा, यहाँ लिखता हूँ, थीटा बटे 360 गुणित, हम पाई आर स्क्वायर को गुणा में लगा दें, तो ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड का, ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया थीटा बटे 360 गुणित पाई आर का स्क्वायर। तो ये हो गए हमारे दो सूत्र। इसके बाद हम तीसरा में चलते हैं। अब तीसरा है हमारा वृत्त की परिधि, जिसे परिमाप भी बोल देते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है हमारा 2 पाई आर, ये। और उसी प्रकार चाप की लंबाई जो है वृत्त की परिधि से ही जुड़ी होती है, तो इसका सूत्र हो गया चाप की लंबाई का थीटा बटे 360 गुणित, अब इसको गुणे में लगा देंगे, 2 पाई आर। तो चाप की लंबाई का सूत्र हो गया थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। अब चलते हैं, अगला सूत्र हमारा पांचवा है। अब है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। देखिए, जो ये त्रिज्यखंड है लघु त्रिज्यखंड है, और ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। जब प्रश्न में आएगा तो त्रिज्यखंड को लघु भी लिख के आ सकता है, अगर त्रिज्यखंड भी लिख के आ सकता है, लेकिन दीर्घ त्रिज्यखंड को दीर्घ लिख के ही आएगा। तो इसका सूत्र होता है 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। अब छठवां आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र देखो, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये है हमारे वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। और यही वृत्तखंड हो जाता है लघु वृत्तखंड। अब हम करते हैं दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। अब देखिए, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड क्या है? यही है वृत्तखंड, वृत्तखंड को ही लघु वृत्तखंड कहते हैं। अब अगला करते हैं हम आठवां। अब देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब कोण 90 अंश दिया हो। अब 90 अंश यानी कि जब जो त्रिभुज हो जाए सब समकोण होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब यहाँ पर जब कोण दिया रहेगा थीटा की जगह, तो हमें ये वाला सूत्र लिखना है। तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो, अगला अगला है हमारा त्रिभुज का ही क्षेत्रफल है, लेकिन जब 60 अंश का कोण हो, तो इसका सूत्र हो जाएगा करणी 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। यह है 60 अंश के लिए। अब हम करते हैं 120 अंश के लिए। अब देखो, जब 120 अंश का कोण होगा तो हम सूत्र लगाएंगे आर की घात 2 इंटू साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। तो ये थे हमारे पूरे सूत्र अध्याय 11 के, जो हमने अच्छी तरह से देख लिया है। अब देखो, इसके बाद हम जान लेते हैं कि पाई का मान। पाई देखो, यहाँ पर जैसे पाई है तो पाई का मान होता है 22/7। ये पाई बराबर 22/7 या फिर 3.14। तो ये थे अध्याय 11 के परिभाषाएं और महत्वपूर्ण सूत्र, जो कि ऑब्जेक्टिव में तो सूत्रों में से ही आता है, परिभाषाओं में भी आता है, और सूत्र बनेंगे तो पूरे प्रश्न आसानी से बनेंगे। इसके बाद हम करेंगे इसके प्रश्न